बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया, जिसकी मांग लंबे अरसे से हो गई थी। बीजेपी का इस वक्त सीधा सीधा एक लक्ष्य है कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस ने जो इंडिया गठबंधन बनाया, जिस गठबंधन के सहयोगी नीतीश कुमार थे, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, ये तमाम लोगों का बड़ा जो गठबंधन बनाया, उसको धीरे धीरे कमजोर करना था। कैसे जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की पटकथा लिखी गई। नमस्कार, मैं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं पॉइंट ये है। देखिए, इस हफ्ते की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर की अगर बात करें तो ये था कि जयंत चौधरी, जिनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, वो इंडिया से अलग होने वाली है। ये चर्चा होती रही और उसके बाद भारत रत्न का अनाउंसमेंट हुआ चौधरी चरण सिंह को, जो कि जयंत चौधरी के दादा हैं। और उसके बाद से अब तस्वीर साफ है कि आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, अब एनडीए के साथ आ रही है। एक जिसे कहा जाए आधिकारिक अनाउंसमेंट बाकी। हालांकि जयंत चौधरी बाकायदा ये बात कह चुके हैं। कल जब मीडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने बाकायदा ये बात कही। उन्होंने कहा कि अब किस मुंह से मैं मना कर सकता हूं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उन्होंने बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया, जिसकी मांग लंबे अरसे से हो गई थी। ये तो ये कहानी है, लेकिन अब मैं आपको इसके पूरी तस्वीर बताता हूं कि आखिरकार कैसे ये बदलाव हुआ, कैसे जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की पटकथा लिखी गई, क्या कुछ हुआ। देखिए, बहुत सी बातें जो पर्दे के पीछे होती हैं, उन बातों के बारे में मैं आज आपको बताता हूं। देखिए, हुआ क्या कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ने का ऐलान भी कर दिया था जनवरी के महीने में, जनवरी के आखिर के महीने में। और सपा ने बाकायदा ये भी कहा कि हम आपको 7 लोकसभा की सीटें देंगे लड़ने के लिए, 80 सीटों में से उत्तर प्रदेश की। तो सबको लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, 7 सीटों पर आरएलडी लड़ेगी। हालांकि आरएलडी ने कभी 5 से ज्यादा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में कभी नहीं जीती। उसके बावजूद 7 सीट समाजवादी पार्टी ने दी। फिर ये चर्चा जरूर थी कि अब ये 7 सीटें कौन कौन सी होंगी। अखिलेश यादव ये भी चाह रहे थे कि इन 7 में से 2 से 3 सीटों पर वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को उतार दें, भले ही सिंबल आरएलडी का हो। इससे जयंत चौधरी थोड़ा अनकंफर्टेबल थे, वो ये नहीं चाहते थे। अब देखिए, अब जब ये थोड़ी सी असहजता की बात सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी के सामने बीजेपी का इस वक्त सीधा सीधा एक लक्ष्य है कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस ने जो इंडिया गठबंधन बनाया, जिस गठबंधन के सहयोगी नीतीश कुमार थे, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, ये तमाम लोगों का बड़ा जो गठबंधन बनाया, उसको धीरे धीरे कमजोर करना था। पहले ममता बनर्जी से अलग हो गई, उसके बाद नीतीश कुमार ने तो बाकायदा वो तो एनडीए के सरकार के साथ शामिल हो गए वो बिहार में, तो नीतीश भी यहां से अलग हुए। अब देखिए, जयंत चौधरी को एनडीए में शामिल करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को दी गई। पीयूष गोयल ने दिल्ली में जयंत चौधरी से बातचीत की और जयंत के अलावा इस पूरी चर्चा का अगर किसी को पता था तो वो एक व्यक्ति और थे जो जयंत चौधरी के सलाहकार भी हैं। तो बात ये हुई कि आप एनडीए में आ जाइए, हम आपको एक राज्यसभा की सीट दे देते हैं और 2 लोकसभा की सीट दे देंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री आपको दे देंगे। और जयंत चौधरी की जहां तक बात है तो देखिए, जयंत चौधरी को उनके सलाहकारों ने यह बात जरूर समझाई कि 7 सीट पर लड़के 7 सीटें हारना, इससे बेहतर है 2 सीट पे चुनाव लड़े और दोनों सीटें जीत जाए। केंद्र में भी मंत्री पद मिल जाएगा, प्रदेश में भी मंत्री पद मिल जाएगा। देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ, इस देश की राजनीति की अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये कि अगर लंबे समय तक वो सत्ता से बाहर रहें तो उनके जो कैडर है, उनके जो समर्थक हैं, वो धीरे धीरे कम होना चाहिए। और आरएलडी भी इस परेशानी से लगातार जूझ रही है, क्योंकि लंबे अरसे से सत्ता का हिस्सा नहीं रही राष्ट्रीय लोकदल। अब देखिए, विधानसभा का चुनाव आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा। 33 सीट पर समाजवादी पार्टी के साथ ये चुनाव लड़ा मिलकर आरएलडी। 33 में से 8 सीटों पर आरएलडी ने जीत दर्ज की थी विधानसभा चुनाव। तो उसके बाद ये लग रहा था सबको कि ठीक है, सपा के साथ उनको फायदा हुआ, लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है दिल्ली की, उन्होंने तय कर लिया था कि जयंत चौधरी को एनडीए में लेकर आना है। इसके 2 मैसेज। एक तो इंडिया एकदम कमजोर हो जाएगा कि साहब बताइए कि राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश में जो भारत जोड़ो यात्रा आने वाली, उससे पहले राहुल गांधी को यानी इंडिया को एक और झटका कि जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हुए। एक बड़ा मैसेज है। बीजेपी संदेश की राजनीति करती है, जिसका एक नैरेटिव बनाती है, जिसका बड़ा असर हो, देशव्यापी असर हो।
आरएलडी भले पश्चिम उत्तर प्रदेश की पार्टी है, लेकिन इस पूरी खबर ने देश भर में सुर्खियां बटोरी। यही भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। और देखिए, आरएलडी के वोटर की अगर हम बात करें तो देखिए, आरएलडी अगर पार्टी खड़ी हुई तो चौधरी चरण सिंह के असूलों को लेकर खड़ी हुई। चौधरी चरण सिंह बड़े किसान नेता रहे, पूर्व प्रधानमंत्री रहे, और उनका असर अगर हम कहें हरियाणा, राजस्थान की अगर हम बात करें और इसके साथ साथ यूपी की बात करें, इन 3 प्रदेशों को मिलाया जाए तो यहाँ पर 40 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर जाट वोटर बड़ी निर्णायक भूमिका निभाता है। और इन 40 सीटों पर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी हुई, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद ये भी एक चर्चा थी कि हरियाणा में, राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का एक तबका बीजेपी से नाराज है, और उस नाराजगी को कैश आरएलडी और समाजवादी पार्टी कर रही है, लोकसभा चुनाव में भी कर सकती है। तो इसी तरह से ये पूरा ताना बाना बुना गया कि जयंत चौधरी को यहाँ लाया जाए, एनडीए का हिस्सा बनाया जाए। एक तो इंडिया कमजोर होगा, और दूसरी बात, जो किसान वोटर्स हैं, जो जाट वोटर्स हैं, उनकी नाराजगी भी बड़ी हद तक दूर हो जाएगी। और यही हुआ। जयंत चौधरी अब एनडीए में किसी भी दिन, अभी 12 तारीख को भी अगर हम बात करें या उसके 1-2 दिन आगे पीछे, वो एनडीए में आधिकारिक तौर से शामिल हो जाएंगे। और उसके बाद फिर सीट शेयरिंग की बात है कि किन किन सीटों पर चुनाव लड़ना है। देखिए, बात फंसी बागपत को लेकर, बागपत और मथुरा है। आरएलडी चाह रहा है कि उन्हें बागपत मिल जाए और मथुरा मिल जाए, लेकिन इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं थी, क्योंकि बागपत और मथुरा दोनों ही सीट बीजेपी की जीती हुई सीट है। बीजेपी का जो नेतृत्व है वो ये चाहता कि अगर आरएलडी मथुरा की जगह बिजनौर सीट ले ले तो उनको लगता है कि उनकी हारी हुई सीट है, तो ऐसे में स्थिति बराबर की हो जाएगी। लेकिन अब इसमें कोई शक और शुभे की कोई गुंजाइश नहीं बची। सारी बातचीत हो चुकी है। प्रदेश में, सरकार में, सत्ता में किस तरह की आरएलडी की हिस्सेदारी होगी ये तय हो गया है। केंद्र में किस तरह से होना, 2 सीटें कौन कौन सी होंगी, इसको लेकर भी अंतिम मुहर लगने वाली है। लेकिन पॉइंट ये है कि जयंत चौधरी के इंडिया में, एनडीए में आने के बाद इंडिया बड़ा कमजोर हुआ, मनोवैज्ञानिक तौर पर कमजोर हुआ, नैरेटिव के लिहाज से कमजोर हुआ, और अब किसी के पास जवाब देने को कुछ नहीं है। कांग्रेस के नेताओं से पूछा जा रहा है कि साहब, आपके जो गठबंधन के साथी हैं वो कैसे अलग हो रहे हैं। अखिलेश यादव से सवाल पूछा जा रहा है कि कल तक आप कह रहे थे कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो जो विपक्षी एकता की जो बात चली 6 महीने पहले, उस बात को इतना कमजोर कर दिया गया, उसका संदेश इतना कमजोर हो गया कि लोकसभा चुनाव से पहले ही यह संदेश देने की कोशिश है कि एनडीए के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने जो विपक्ष एकजुट हुआ था, वो भी एकजुट नहीं रहा। तो जनता के पास वो जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे, क्या कहकर जाएंगे कि अगर आप अपने गठबंधन के सहयोगियों को नहीं मना पाए तो क्या आप आम लोगों को मना पाएंगे। तो पॉइंट यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सोच समझकर जयंत चौधरी को एनडीए का हिस्सा बनाया, जिसका असर 3 राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान तक रहेगा। और दूसरी तरफ इंडिया को भी कमजोर कर दिया, एक बड़ा मैसेज दिया कि इंडिया और ज्यादा कमजोर हो गया राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश में आने से पहले। फिलहाल आज जितना है, दीजिए इजाजत। नमस्कार।